अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी किचन क्लीनिंग की वीकली रूटीन। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम डेली क्लीन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप वीक में एक डे जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उस दिन आप वो सारी चीज़ें अपनी थॉरोली क्लीन कर सकते हैं। इससे आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जनाब, मैं अपनी बॉटल्स को रीफिल कर रही हूँ। एक हैंड वॉश की बॉटल मैंने रखी होती है लाजमी, और साथ ही साथ मैंने एक ये लिक्विड सोप की, या इसको आप लिक्विड डिश वॉशर कह सकते हैं, उसकी बॉटल मैंने रखी होती है। तो इन दोनों को मैंने रीफिल कर लिया। उसके बाद जनाब जो किचन के काउंटर टॉप्स हैं, इनको मैं वीक में एक बार सर्फ डाल के अच्छी तरह से साफ करती हूँ। इसके लिए मैंने एक ब्रश रखा हुआ है। ये सिंपली वही ब्रश है जो आप अमूमन कपड़े साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए रखते हैं। तो एक मैंने ये स्पेयर रखा हुआ है, इससे मैं ये अपनी सारी स्लैब्स या काउंटर टॉप्स जो है ना इनको साफ कर लेती हूँ। तो बड़ा ईजिली बड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। जस्ट आपने सर्फ डालना है और पानी डाल के इसको साफ कर लेना है। उसके बाद जनाब टाइल्स की बारी आ जाती है। तो टाइल्स को भी क्योंकि मैं वीकली अच्छे साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैली नहीं होती। और इसको मैंने एक सिंपल एक मैंने स्पंज रखा हुआ है, वो स्पंज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए। तो एक पुराना स्पंज मैंने रखा हुआ है, उससे मैं बड़े इजीली इनको साफ़ कर लेती हूँ। और इसको भी मैं इसी तरह से सर्फ डाल के ही साफ़ करती हूँ। तो ये देख लें कितने अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो रही है। तो एक बार गीला स्पंज मारने के बाद एक बार आप इस पर सिंपल जो है ना वो कोई सा भी ड्राई कपड़े से भी आप साफ़ कर सकते हैं, बहुत इजीली साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट जनाब मैंने साफ़ किया है तवा। और तवा जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अमूमन घरों में कि जी तवा साफ़ नहीं होता। तो उसके लिए भी बड़ी आसान सी तरीका कार जो है ना वो यही है कि आप तवे को भी वीकली अगर गर्म करके साफ़ कर लें तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। और सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो तवा साफ़ करने का यही है। इसमें आपको कोई सोडा, कोई लीमू कुछ इस्तेमाल नहीं करना होता। जस्ट आपने तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है। तो जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, मतलब इसमें धुएं जो है ना आपको नजर आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने सिंपली इसको जो है ना कोई सी भी तेज छुरी ले लें और उससे आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। तो इसके ऊपर ही जितने भी ये इस तरह के जो है ना वो जम जाता है, चिकनाई के ही धब्बे होते हैं अमूमन। तो ये चिकनाई जिस तरह से जम जाती है बड़ी इजीली आपकी उतर जाएगी और ये बिल्कुल तवा आपका जो है ना वो साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, फ्रंट साइड के साथ साथ इसकी बैक साइड जो है ना वो भी गंदी होती है, तो उसको भी आपने सेम इसी तरह से ही करना है कि आपने उल्टी वाली साइड जो होती है ना तवे की, उसको भी आप इसी तरह से छुरी से रगड़ के जब खुरच देंगे तो ये आपका तवा जो है ना दोनों साइडों से साफ हो जाएगा। बीच में अगर आपको ये लगे कि तवा ठंडा हो गया और इस पर से ये नहीं उतर रहा, तो फिर आप उसको दोबारा से गर्म करके फिर दोबारा से इसको जो है ना वो छुरी से आप साफ कर लें। अच्छा, तवा आपका जितना ज़्यादा गर्म होगा ना उतनी ईजिली आप इसको साफ कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि करने के बाद आप सिंपली एक लीमू लें, उसको आप 2 पीसेस में कट करें और आप छुरी पे या किसी भी फोक पे उसको लगा के और वो भी आप इसके ऊपर अगर फेर देंगे ना तो वो भी आपकी चिकनाई और मैल बड़ी अच्छी तरह से काट देता है। तो तवे के बाद जनाब बारी आती है मेरे बर्तनों के रैक की। तो ये जो है मेरे पास, क्योंकि मैं प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ, तो इस पर अमूमन ये होता है कि जब डस्ट होती है वो जम जाती है। तो उसको उतारने का बेहतरीन तरीका यही है कि अव्वल तो आप उसको जमने ना दें। आप उसको वीकली अगर साफ़ करेंगे तो इस पर डस्ट बिल्कुल नहीं जमेगी। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छे से ओपन कर लिया, क्योंकि ओपन होकर इसके सारे पीसेस जो है ना वो आराम से साफ़ हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो अगर आप इसको इसी तरह से रहने देंगे ना, जिस तरह से बंद फॉर्म में होता है, जिस तरह आप बर्तन रखते हैं उस फॉर्म में, तो फिर इसको आपको धोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको उसको अलग अलग पीसेस होंगे तो ईजिली आप छोटे छोटे पीसेस करके कर लेंगे, वो आपका पूरा सिंक में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया और इसको धो लिया। और धोने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया। अभी क्योंकि गर्मी है तो मैंने इसको फ़ैन के नीचे रख के ड्राई कर लिया था। अगर गर्मी का मौसम नहीं है तो आप सिंपली इसको थोड़ी देर रख दें, धूप में रख दें या छाँव में भी बेशक रख दें ओपन में, तो तब भी आपका ये आराम से हो जाएगा। और इसके अलावा अगर नहीं भी आप रखना चाह रहे तो बस आप इसको सिंपली कपड़े से साफ़ कर लें, ड्राई कर लें। और इसको असेंबल कर दिया मैंने वापस। इसमें मैंने अपने बर्तन लगा दिए ताकि ये भी मेरा जो है ना साफ़ सुथरा होकर एक साइड पर हो जाए। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो है वो मैं कर रही हूँ ओवन को क्लीन। ओवन भी मेरा खास गंदा नहीं था, और ये सारी चीज़ें इसलिए इतनी गंदी नहीं है क्योंकि ये हर हफ्ते साफ़ हो जाती हैं, तो इसलिए जो है ना इस पर मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सिंपली मैंने इसकी प्लेट निकाली, उसको मैंने धोया और मैंने इसी तरह से हल्का सा गीला स्पंज लेके और मैंने इसमें अच्छी तरह से मार दिया, तो ये साफ़ हो गया। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जो इसकी ऊपर वाली जगह है ना यहाँ पे, या जहाँ पे जालियाँ होती हैं इसकी, उनको अच्छी तरह साफ़ करें। चिकनाई फंस जाए ना उनमें तो फिर जो है आपका ओवन जो है वो एक तो स्लो हो जाता है, दूसरे स्मेल आने लग जाती है। तो स्मेल तो बिल्कुल आने ही ना दें। और अगर स्मेल आ जाए ना कभी, तो फिर आपने ये करना है कि आपने सिंपली एक बाउल में या एक कप में जो है ना वो मीठा सोडा लेना है और उसमें आपने ओवन में रख के 2 मिनट उसको चलाना है, तो उससे सारी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने कर दिया साफ़ अंदर से। उसके बाद बाहर से मैंने सिंपली पानी का स्प्रे करके इस पर और इसको मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया, तो ये बाहर से भी जनाब चमक गया। और उसके बाद ये ऊपर वाली जालियाँ भी मैंने इसकी अच्छी तरह साफ़ कर दी। इसमें भी कुछ मत फंसने देंगे, अगर इसमें ही फंस गया ना तो तब भी बड़ा मसला करता है ओवन। तो एक इसके आसान सा तरीकाकार ये होता है कि आप इसको हमेशा जो है ना ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा इस पर ढाँप दें। उससे एक तो ये होता है कि आपकी चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा ये कि चीज़ आपकी गंदी नहीं होती, और थर्ड उसमें ये होता है कि बहुत अच्छा सा नीट सा इफेक्ट आता है चीज़ों पे।
तो बस यहाँ पर मैंने जनाब कपड़ा रखा हुआ है और वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। देख लें कितना नीट क्लीन लुक आ रहा है। अगर आपको लगे कि जालियाँ बंद हो रही हैं तो फिर आप बेशक जब भी इस्तेमाल करें आप एक साइड से हटा दें, जाली वाली साइड से, तो बेशक आप उसको ओपन रहने दें, वरना फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता इससे। और उसके बाद जनाब यहाँ पर बस मैंने टिशू रोल इसके ऊपर रखा होता है वो मैंने इस पर रख दिया। ये भी हमारा हो गया रेडी। जनाब आती है इसमें अब मेरे मसाला बॉक्सेस की या स्पाइस जार्स की। तो इनको क्लीन करने के लिए मैंने सिंपली जो है ना ये सारे मसाले जो स्पाइस जार्स में थे वो मैंने निकाल दिए और इनको मैंने यूज्ड पेपर्स लिए हैं, ठीक है, और उन पे मैंने इनको रख दिया। अब पेपर पे रखने से दो फायदे होंगे। एक तो ये कि अगर आप बाउल वगैरह में रखते हैं ना तो आपको उसको बाद में धोना पड़ेगा, तो पेपर आप सिंपली इसको आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और दूसरा ये कि पेपर से आपको वापस जब आप मसाले डालेंगे अपने बॉक्सेस में या मसाला जार्स में तो वो आपके इजीली डल जाते हैं, नीचे नहीं गिरते। जबकि बाउल से आपको डालना जो है ना वो थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो जाता है, तो आपको चम्मच से डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको नीचे गिरने का उसमें जो है ना वो थोड़ा सा अंदेशा रहता है। ये बड़े आसानी से जो है ना आराम से वापस डल गए थे। तो यहाँ पर बस मैंने सारे इसी तरह से मसाला बॉक्सेस निकाले थे। इनको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा था और पानी में मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाए। लेकिन इसमें होता ये है कि क्योंकि प्लास्टिक वाले अगर आप यूज़ करें ना, मेरे पास भी प्लास्टिक वाले हैं, तो थोड़े से निशान इसमें रह जाते हैं, जैसे हल्दी का स्पेशली, तो वो जो है ना साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ग्लास वाले यूज़ करते हैं तो उसमें कोई निशान नहीं रहते, वो बड़े इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो ये जनाब ये भी हो गए साफ़। अच्छा, इसके लिए एक टिप और भी है कि अगर आप ऐसा कर लेना कि जब भी आपका मसाला ख़त्म हो तो आप उसको मसाला रीफ़िल करने से पहले उसको अगर हर दफ़ा धो लेंगे तो फिर आपको बार बार इसको धोना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका मसाला जार जो है ना हमेशा ही साफ़ रहेगा। और लास्ट में जनाब मैंने साफ़ करना है फ्रिज को। फ्रिज अंदर से साफ़ था, ये सिर्फ मैं जो है इसको बाहर से क्लीन कर रही हूँ। अगर ग्लास डोर वाला फ्रिज आप यूज़ करें तो उस पर अमूमन ये होता है कि उस पर निशान जो है ना वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अमूमन बच्चे फ्रिज खोलते हैं तो उससे हाथ के निशान ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इसको साफ़ कर लिया और पहले मैंने इसको सिंपली पानी से साफ़ किया, पानी का स्प्रे करके स्प्रे बॉटल से इसको मैंने साफ़ कर लिया, निशान उतर गए। उसके बाद मैंने एंड पे ये किया कि जो मैंने ग्लिंट है उससे इसको साफ़